प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत लाल की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। और देखिए भैया दीदी, यदि मेरा कथा अच्छा लगे कि तो एगो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। देखिए गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एगो किसान थे और एगो किसान की पत्नी। बहुत मनी जमीन जोत था, कम से कम उसका 50 बीघा जमीन था। और किसान एक ही वो बेटा थे और एगो उनका पत्नी। जो किसान थे गुरु भाई बहना, वो बेचारा अच्छे सीधे स्वभाव के थे, लेकिन उनका जो पत्नी थी इतना झगड़ीला थी, इतना झगड़ीला थी कि क्या बतावे, बहुत झगड़ीला। और घर में झड़ुआ कभी लगेबे नहीं करती थी। लगाती थी, महीना दिन हो जाता था तो घर में झड़ुआ लगाती थी। चूल्हा कभी नहीं लिपती थी कि हम चूल्हा लिप दे। बर्तन धोती थी एक महीना पर। जूठा बर्तन जो है वो ढकनी में खाती थी, उसे उसी में फिर खाती थी, हाथ अचाती थी और उनके धर देती थी। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, बड़ी अभद्र व्यवहार से रहती थी। उसके घर कोई नहीं जाता था, लेकिन उस सब घर जाती थी। अब बिना लड़ाई लगैले उसको चैन नहीं मिलता था, भोजन नहीं करती थी। लोग को न जाने सास पुतों में कैसे लड़वा देती थी। सास के बारे में कुछ और बहू के बारे में कुछ, तरह तरह की बातें वो करते रहती थी। लोग उसको नाम कुटनिया रखे थे, घर फोड़नी रखे थे, घर बिगड़नी रखे थे और गलबुलनी भी रखे थे। कोई कहते थे कि गलबुलनी आ रही है, तो कोई कहते थे घर बिगड़निया आ रही है, तो कोई कहते थे घर फोड़निया आ रही है, तो कोई कहते थे बच्चलनिया आ रही है। सब अपने अपने तरीका से उसका नाम प्रचलित किए हुए थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी। वो जानते हैं दीदी, धीरे धीरे समय बीत रहा था तो एगो भगवान उसको बेटा दे दिए। बड़ा सुंदर बेटा, इतना सुंदर बेटा, इतना सुंदर बेटा जिसका कोई वर्णन ही नहीं। देखने में लगता था कि कोई साहब का बेटा है, साहब का बेटा जैसा लगता था, बड़ी सुंदर। वो अपना बेटा के चांद के टुकड़ा नाम रखा था। जब भी बोलता था तो चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा, चांद ही बोलता था, मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है। गुरु भाई बहना, एक पति, एक पत्नी, एक बेटा और एक उसके पास बकरी थी। 4 दूनी 8 किलो भोजन बनाती थी, तब पर भी 4 किलो शाम और 4 किलो सुबह। उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता था। धीरे धीरे बेटा जवान हो गया। बेटा जवान हो गया दीदी, लेकिन उसके घर में कोई भी अगुआ नहीं आने लगे उसके बेटा के ब्याह के लिए। लोग रिश्तेदार में किसान भैया बात फैलाए कि मुझे बेटा का ब्याह करना है, लेकिन गुरु भैया बहना, उसका घर में कोई भी ब्याह करने के लिए तैयार नहीं हुए। कहते हैं कि बाप रे, दूसरा के घर में लड़वा लड़वा मारती है और से जिसके घर में, जिसका घर में, जिसका बेटी आएगा इसके घर में वो बसने देगी? नहीं 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 नहीं। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, कोई भी अपना बेटी देने के लिए तैयार नहीं। क्या हम ही देंगे, आप देंगे दीदी? कि मेरा बेटी है, नहीं तो किस लिए उसका धन है।
बहना जितना उसके घर में दाल चावल होता था सब साल भर में खत्म कर देती थी, इतना ही खाती थी, कितना बनाती थी पेट नहीं भरता था। तो कभी दिया नहीं जलाती थी जीवन में, शाम होने से पहले भोजन बना के रख देती थी और शाम होने के बाद खाने के लिए बैठती थी तो सब उसका तो खाना भूत बैताल दरिद्र खा जाता था। बकरियों के खिलाती थी, अपने भी खाती थी, अपना पति को खिलाती थी। जूठा कट्टा जिसमें बकरी खा रही हो उसी में वही खाती थी। धीरे धीरे वो लड़का था दीदी तो बेचारा कभी कभी शिव मंदिर चल जाता था जल चढ़ाने, कभी कभी चर्चा होता था तो बैठ जाता था, लेकिन कोई ज्यादा वो भी पूजा पाठ नहीं करता था। एक गुरु भैया बहना धीरे 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 किसान का बेटा का कई वर्ष हो गया, लेकिन ब्याह का उम्मीद खत्म हो गया। एक वो बेचारा गरीब किसान थे, उनका 7 गो बेटी था, बेचारा के 7 गो बेटी था। एक गुरु भैया एक गुरु बहना ओ बेचारा का बड़की बेटी जो थी एकदम करिया कुछ कुछ, इतना करिया कि जैसे लग रहा था कि भगवान उसको बैठ के बनाए हैं। आंख बड़ा बड़ा एकदम कुरूप, लेकिन वो शिव भक्त थी। भगवान भोलेनाथ के बिना पूजा पाठ के वो भोजन नहीं करती थी। एक गुरु भैया बहना सब लोग पूरा उसे देखकर हंसते थे कि कराठी के कहाँ गुजर होगा, ये करियाठी से बियाह क्या करेगा। कोई कराठी कहता था तो कोई कलमुही कहता था, बड़ी तरह तरह के लोग बात उठाते थे। दीदी बेचारी बड़ी करिया थी लेकिन बड़ी अच्छा विचार के थी, बड़ी तेज तराज थी, उसको से कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं, और उसका बाप एकदम गरीब निर्धन, 1 पैसा का उसका ठिकाना नहीं था, 1 रुपया का भी ठिकाना नहीं था दीदी, एकदम गरीब निर्धन थे। आप देखिए क्या होता है, उसको जो पिता हैं वो बरतुहारे करने के लिए ढूंढ रहे थे कई वर्ष से दूल्हा, लेकिन दूल्हा मिल नहीं रहा था उसके बेटी के लिए। जो भी देखने जाता था इनकार कर जाता था कि अरे बाप ई करीकी से कौन ब्याह करेगा इतना करियठी से। एक गुरु भाई बहना भगवान का महिमा अपरंपार है। एक दिन वो लड़की पूजा कर रही थी महादेव के मंदिर में, और जो किसान भैया का बेटा था चांद का टुकड़ा उसी रास्ते से जा रहा था, और 2-4 गो आई मायदाई बेचारी पूजा करके भगवान के सुमरन करके भजन कर रही थी मंदिर में। उसी रास्ते से वो लड़का जा रहा था किसान का झगड़िया के बेटा, तो 10-20 गो लेडीज थे जो मजाक उड़ा रहे थे कि अरे बाप रे के तो नो ही पूजवा कर लेगी ना, लेकिन इसका ब्याह नहीं होगा, और अभी तो 20 साल हुआ है, अभी ज्यादा कहाँ हुआ है, अब धीरे धीरे बुढ़िया हो जाएगी, लेकिन ब्याह इसका जीवन में नहीं होगा, इसका सिंदूर मांग में नहीं भराएगा, कन्यादान इसका बाप नहीं करेगा। अरे 7 गो बेटी है, एक दिन बनता है खाना तो 2 दिन नहीं बनता है, इसका ब्याह कभी नहीं होगा। सब हा ही कर रहे थे दीदी, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वो बेचारी सब चीज से अनदेखा करके अपना भगवान में के भक्ति में लगी हुई रहती थी। उसी रास्ते से चांद का टुकड़ा जा रहा था दीदी झगड़िया के बेटा, तो खड़ा होके वो लड़की का देखने लगी, क्या कितना अच्छा है, भगवान के पूजा करके और भजन कर रही, इसका आवाज कितना सुंदर है। जाके मंदिर के द्वार पे खड़ा हो गई। वो लड़की निकली दीदी, किसान की बेटी, बड़ी बेटी, उसका भी नाम चांदनी था, ये चांद का टुकड़ा है तो चांदनी है। चांदनी जब निकली तो देखी इसे, बोली कि भाई यहाँ पर तुम
क्या कर रहे हो? बोले नहीं नहीं, तुम्हारा घर का पता पूछने के लिए तुम्हारे पास खड़ी हैं। बोले भाई मेरा घर का पता मुझसे पूछोगे? तो हाँ। तो क्यों? तो वो बात तुमसे नहीं तुम्हारे पिताजी से करेंगे। बोले घर का पता की क्या जरूरत है, चलो मेरे साथ। गुरु भाई बहना प्रसादी हाथ फैला के मांग लिया कि मुझे प्रसादी दे दो। प्रसादी जब हाथ में लिया दीदी, झगड़ी लवा के झगड़ैया के बेटा, तो भगवान से कहता है कि हे भगवान, हम प्रसादी तो आपको खा रहे हैं, लेकिन प्रसादी का लाज रख दीजिएगा। ये लड़की से हमको ब्याह करा दीजिए भगवान, बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी विचार की। अरे हम गोर हैं तो ये करिया है, दोनों का जोड़ी बड़ी अच्छा जमेगा। एक गुरु भैया बहना वो लड़की अपना घर ले गई। उसके माता पिता थे। उसके माता पिता पूछे बेटी ये कौन है? तो पिताजी ये घर का एड्रेस मांग रहा था, तो हम घर ले आए। उसके घर में एक दाना नहीं था दीदी कि उसका नाश्ता पानी भी दे। एक लोटा पानी रख दिया और बोला कि बाबू क्या बात है। अपना सारी बातें बता दिया कि भाई हम आपका बेटी से ब्याह करना चाहते हैं। बोले आपका घर कहाँ है? बेचारा सारा पता बता दिया। उसके जब पिता गांव में आए दीदी, तो उसके बारे में झगड़ैया के बारे में पूछे, तो सब लोग कहता है कि अरे बाप रे बाप, बेटी के काट के कुइया में भर दीजिएगा, लेकिन उसके घर ब्याह मत कीजिएगा। पूरा गांव तबाह है, तो अपना पुतोह के कैसे रखेगी? वो अपना पुतोह के कैसे रखेगी? बोले गांव तबाह है तो हाँ, एक नंबर के झगड़ीला है, कुट्टन है, बच्चलन है। ए दीदी, अब बेचारा उदास होके घर चला गया। घर चला गया, अपना बेटी से सारा बात बताया। बेटी बोली पिताजी चिंता मत करिए, मेरा ब्याह कर दीजिए, एक बेटी का बोझ कम जाएगा। उसके पास धन संपत्ति है ना, खाने पीने का है ना। हाँ बेटी ठीक है, मेरा शादी कर दीजिए। फिर से चांदनी के पिता झगड़ैया के यहाँ गए और जाके अपना बेटी का रिश्ता फैलाए। दोनों दिनों से बात सेट हो गया दीदी, शादी का बात फिक्स हो गया। जब जाने लगी तो कहती है कि ए पिताजी कुछ हमको मत दीजिए, लेकिन जे घर में बकरी है, एगो बकरी के बच्चा हमको जरूर दे दीजिएगा। जो दूधवा छोड़ा है वही वाला बचवा हमको जरीन का दे दीजिएगा। बोली बेटी ये बकरी के बच्चा क्या करेगी? तो पिताजी बस हमको यही चाहिए, हमको सास ओल्हन नहीं दे कि तू दहेज में कुछ नहीं लेके आई हो। हम बोलेंगे ना कि एगो बकरी के बच्चा लेके आए थे मम्मी जी। एक गुरु भाई बहना बेचारी चांदनी जब जाने लगी दीदी ससुराल बियाह होके, तब बकरी के बच्चा साथे लेकर गई। पहले बैलगाड़ी चलता था, बैलगाड़ी पर साथे लेकर गई दीदी। घर में उतरी तो देखती है कि बाप रे, इसका घर में तो 9 मन लगा हुआ है, नरकों से बेहतर इसका घर है। हे भगवान, इसका घर में हम कैसे रहेंगे? शादी ब्याह के घर में भी इसका घर में कोई परिवार नहीं आया हुआ है, साफ सफाई भी नहीं किया हुआ है, मकड़ी का जाल और गंदौरा लगा हुआ है। एक गुरु भैया बहना बेचारी डोलिया से उतरी और क्या करती है कि साड़ी के खूट ली और घर के लग गई साफ सफाई करने में। साफ सफाई अपना पति से बोली कि हम बाढ़ते हैं, जरा बढ़ना बाहर फेंक दीजिए। बाढ़ के बढ़ना बाहर दे दी। उसके पति सारा घर के कचरा फेंके। उसके बाद कहती है कि ये जी जरा एक दौरी मटियो ला देते तो चूहा जो कोड़ दिया है ना, इसका भी मून देते। सब अनाज तो बिखरा पड़ा है। उसका पति मट्टी ला दिए दीदी, गोबर ला दिए। वो बेचारी पूरा घर के साफ सफाई कर दी। घर के साफ सफाई करके और खाना बनाई। जाके सास से पूछी कि ए माँ जी कितना बनावे खाना? तो कहती है कि कितना बनावेगी? 4
किलो पहले रोज बनाते थे, 1 किलो आज और बढ़ा दो, 5 किलो बना दो। कहती अरे बाप रे बाप, 5 किलो बनाएंगे तो क्या होगा? 5 किलो के खाना आज कौन खाएगा? कोठी में से 5 किलो चावल निकाल के दे दी दीदी, अब 5 किलो दाल। क्या करती है दीदी कि 250 ग्राम दाल बना दी और 1 केजी चावल बना दी, 1 केजी चावल बना दी। अब ये सास देखती है कि अरे बाप रे, अपन खाए ला खाली बनाई है और हमको खाना भी नहीं बनाई, नहीं हमारा पति का और नहीं हमारा बेटा का। इतना सुन में का होगा? एगो डंटा लेके पुतोह के पास गई और बोली कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि इतनी सुन खाना बनाई हो, इतना सुन में कौन खाएगा? बेचारी पहले पहले गई, लाइट बत्ती पूरा घर में जला दी दीदी। लंटेने डिबरी का जमाना था, लेकिन लंटेन डिबरी के जमाना था ना, घर में सहन समझौती दे दी। सास के बोली कि मम्मी जी पहले आप खा लीजिए भर पेट, इसके बाद हम खाएंगे, फिर बनावेंगे, लेकिन पहले आप खा लीजिए। एक गुरु भैया बना, सासों के परस दी, ससुरों के परस दी, अपना पतियों के परोस दी खाना, बकरियों के खिला दी, इसको खाना के लिए भी बच गया। उसके बाद थोड़ा बासी हो रह गया, सब कोई उतने चावल में खा लिए। उसके बाद बकरिया के बचवा जो थी दीदी, माई के बिछड़ी, माई से दूर हो गई थी, तो रात भर में भे की, पूरा में की दीदी। रतिया सवेरे उठ के कहती अपना पति के कि ये जी ये बकरी के बच्चा ठेठिया गया है, इसको लाइए, वो डंटा से पीटते हैं। अब पीटने के बाद भी भेमियाएगा ना तो इसको 2 खंड कर देंगे और काट के मांस बना के खा जाएंगे, इसको सिझाइए पका के खा जाएंगे। ये बकरी है कि माथा पर के जापर है, ये हल्ला करेगी ये सह लेंगे। उसका पति बोलते अरे पागल हो, बोले हमको हल्ला पसंद नहीं है। सास के राव भाव देख के दीदी क्या की बकरिया के 2 डंटा मारी तो बकरिया के बचवाया, आओ में की दीदी। पतिया जी ऐसे नहीं मानेगी, जल्दी से वो गड़ास लाइए। उसको पति एगो गड़ास लाए दीदी। महादेव के नाम लेके कहती है कि भगवान जी जीव हत्या कर रहे हैं कैसे, घर सुधारने के लिए। यदि एक तो हम करिया कुछ हैं, ये नफरत कर रही है बुढ़िया ऐसी देख के कि ये करियाठी मेरा घर में आ गई है, खाना बनाए 1000 गंडा गारी दी, बात कही, हमको घर में बसने नहीं देगी। जब तक इसका हत्या नहीं करेंगे, जब तक बुढ़िया का डर नहीं होगा। उसका पति गड़ास ला के दिए दीदी, कहती जी इसको काट दीजिए, और नहीं काटिएगा तो हम काट देंगे। मेरा सामने जो भी ज्यादा भाव करेगा ना, उसका यही हालत करेंगे। बकरिया के काट दिया दीदी, बकरिया के बचवा के। कहानी खत्म हो गया। उसका काकी की मांस बना के और सबके थरिया में परोस दी। अब सास का बदन थर 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 कांपे लगा कि अरे बाप रे बाप, एगो बकरी नैहर से दहेज से लाई, अब उसको काट के मांस बना के खा गई। अगर जो हम कुछ बोले तो ये हमको भी जिंदा छोड़ने वाली नहीं है। अब गुरु भाई बहना रोज पूछते हैं कि माँ जी कितना बनावे, तो इतना चावल बनाओ बेटी। अब वो क्या करती है दीदी कि बनाने का कितनो बनाती है, कितनो उसका चावल जो है बचते जा रहा है। अब पति पत्नी दोनों पूजा करने लगे, दीदी। अब उसका घर में, अब बताइए कि जिसके घर में रोज उतना बनता था और एक बाइक कम गया, घर में एकदम रोज बेचारी भजन करती थी, तो लोग अड़ोस पड़ोस के सुनते थे। कथा सुनाती थी तो लोग सुनते थे, शिव पुराण पढ़ती थी तो लोग सुनते थे, बजरंगबली के कथा पढ़ती थी तो लोग सुनते। सुबह में तो दीदी बजरंगबली का कथा तो घर में होवे करता है, कोई ना कोई तो मतलब पढ़वे करते हैं, वो बेचारी पढ़ती थी। अब क्या होता है दीदी, पूजा पाठ करने लगी तो इसका घर में रौनक बढ़ गया, घर में लक्ष्मी माता का आवाहन हो गया और दरिद्रा चिल्लाते चिल्लाते सब घर छोड़ के भाग गया।
अब अड़ोस पड़ोस के लोग कहने लगे कि अरे बाप ई कुटनिया सब के घरवा बिगाड़ के रखती थी और अपन घरवा कितना बढ़िया से रखी। पुतोहिया के कहियो एगो बातों नहीं कहते सुनते हैं और सबके घर में लड़ाती थी। कितना सुशील आई है। एक भाई बहना जो देखती है कहती कि बाप रे ये करिया कलोठी पुतो है फिर भी झगड़ा नहीं होता है। एक भैया बहना सब लोग तारीफ करने लगे। अभी गलबुलनिया किसी के दरवाजा पर नहीं जाने लगी। कहती है कि माँ जी ये काम करिए, माँ जी वो काम करिए, माँ जी वो काम करिए, माँ जी हम पूजा करते हैं तो चलिए कथा सुनिएगा। अब डर से सास एक पैर पर खड़ा रहती है। बेटा भी है, वो कहता है कि माँ नहीं मानोगी तो बड़ा दरिद्र है, माँ मार के काट के भर देगी, बड़ा बदमाश से पुतो। सास डर से कांपने लगी। दीदी गली घूमना छूट गया, लड़वाना छूट गया, भगवान के भक्ति में लग गई, पूजा पाठ करने लगी। अब देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है दीदी। ये एक दिन बोली 4-6 महीना बीत गया तो कि ये माँ जी घर में चर्चा करवाते तो बड़ी अच्छा था। सास बोली चर्चा बेटी हम नहीं जानते हैं और हमको से घर में कोई नहीं आवेगा। हमको कोई बदचलनी कहता है, कोई झगड़ैया कहता है, कोई लड़कीनिया कहता है। बेटी तू अपने से घूम लो गली में। कनाई बहुरिया 6 महीना के बसल थी, गांव में घूर गई कि चर्चा में आइएगा, चर्चा में आइएगा। देखिए दीदी अब चर्चा के बहाना तो था ही, लेकिन इससे मिलने के लिए लोग आने के लिए उतावला थे कि कैसा पुतो रहती है घर में, कैसे करती है। घर आंगन भर गया दीदी, लोग आने के लिए नाम नहीं, इसको घर चौकट नहीं लांघते थे, जो घर में भर गए आदमी। देखिए दीदी अब इसका घर जो है एकदम खूब सुंदर रूचू लग रहा है, बड़ा बढ़िया एकदम लिपल पोतल चिकन चाकन। सब लोग कहते हैं कि बाप रे बाप इतना करिया इसका पुतो है, लेकिन घर आंगन कितना सुंदर रखती है। लगता है कि रोज लिपती है चंदन से, रोज इसमें गंगा जल छिड़कती है। कितना सुंदर इसका घर है। सब लोग बड़े खुश थे दीदी। चर्चा में बैठे, चर्चा में बैठे, चर्चा हुआ, भजन हुआ, कथा हुआ, आरती हुआ। सब लोग प्रसादी बांटने के लिए बोले तो बोलती है कि रुक जाइए, मेरा सास प्रसादी देंगे, मेरा आरती सास उतारेंगे। सब बोले कि आए ये लड़किनिया कहिए से पूजा करने लगी है जो आरती उतारेगी। जब आरती उतारी दीदी तो खूब बढ़िया से आरती की भगवान के। सब लोग सुन के तारीफ किया कि अरे बाप रे ये लड़किनिया ऐसा साचा में ढल गई कि इतना पूजा करती है। एक भाई बहना सब लोग तारीफ करने लगे, सब लोग तारीफ करने लगे। सब लोग प्रसादी लिए, सब अपने अपने घर चले गए। ये अपना घर में रही। सब लोग कहते हैं कि भाई उतना करिया पुतोह के ये इतना लड़किनी है, इतना सुंदर बेटा के इतना करिया लड़की से बियाह करके भी कैसे खुश है। आखिर बात क्या है, बात क्या है कि इतना बढ़िया से दोनों रहती है। कुछ तो वजह होगा, जरा उसका पुतोहिए से पूछेंगे, लड़वाइए देंगे दोनों के। एक भाई बहना उसको बेचारी जो पुतो थी इधर उधर जब जाने लगी तो लोग कहते हैं ये बेटी तुम्हारा सास इतना लड़ाकिन थी तो उसको कैसे सुधारी। बेचारी सीधा थी, बोली कि क्या बतावे, मेरा सास तो अपने सुधर गई। एगो बकरी के बच्चा लेके आए थे, अब बकरिया में किया। पहला दिन आए तो सास खूब गरियाई, तो हम सोचे कि इसको सुधारने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो बकरिया में किया,
तो बकरिया के कटवा दिए और मांस बना के सबके खिला दिए। हम तो खैबे नहीं करते हैं, लेकिन सबको खिला दिए। हम बोले कि जे चिचियाएगा मेमियाएगा उसको यही हाल करेंगे। सास डर गई। अब लगा कि अरे सास बहू के लड़ाने के लिए ऐसा आइडिया है ना, कोई बात नहीं। बेचारी गर्भवती रह गई दीदी, बेचारी गर्भवती रह गई। था सब गांव के लोग भी उसको सास से बोलने लगी कि अरे तुमको डराने लगी, तुमको डरावे लगी, वो तो ये बकरिया लेके आई थी। अब बकरिया के कटवा दी और खिला दी सबके मांस बना के। से अपने विष्णुमा है तुम लोग के मांस खिलाई। करियाठी पुतों के मात्रा को निकाल दो। घर में गई झगड़ा पसार दी। कहते हैं दीदी कि चोर चोरी से जाता है, तुम्बा फेरी से नहीं जाता है। झगड़ा पसार दी। पुतों बेचारी उल्टी पलटी करती थी, 6 महीना के गर्भवती थी। उसे लगा कि कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ तो जरूर है। गुरु भाई बहना अपना पति के बोली कि ये जी आपके माँ जो है नाटक करना शुरू कर दिए हैं। तो आपके माँ तो इतना झगड़ीली थी कि 30-32 इनका नाम था। तो ऐसा करिए ना, जरा चलिए 2-4 महीना हम मायके रह जाएंगे, तब इनको पता चलेगा। एक गुरु भाई बहना ओ बेचारी अपना पति के साथ कुछ रुपया पैसा लेकर चल गई मायके। मायके ले गई, मायके गई। मायके में भी उसका बहन लोग सब पूजा पाठ करती थी, उसके माता पिता पूजा करते थे। काम धंधा भी जो भी हुआ था करवे करते थे। तो गुरु भाई बहना मायके जब गई तो मायके में सब लोग देखे कि बेचारी बड़ी सुखी संपन्न घर में है। भाई बहन के शादी ब्याह के बाद चला दी। लोग उसके बहन से शादी करने के लिए भी रिश्ता ठीक हो गया। अब यहाँ सास जो है गुरु भैया बहना, शाम हुआ तो जिसको साल 2 साल भोजन बनाने के लिए छूट जाएगा, घर का काम छूट जाएगा, तो शाम के समय में वो जब चूल्हा के पास गई बनाने के लिए, तब बेटा दुबक के कहता, बेटा लौट गया। और बेटा दुबक के कहता है कि हम वही भूतवा हैं जो पहले रहते थे। तुम्हारा पुतोहिया आ गई थी ना, वही से हम भाग गए थे, हम तुम्हारे साथ खाएंगे। तू अंधारवा में रहती थी ना, फिर रहो अंधारवा में, हम तुम्हारे साथ सुतेंगे। पूरा भूतवा के उसका बेटवा जो है दीदी पूरा भूत बन के चिल्लाए लगा सगरो। रात के माई के खटिया के तारे ढूक के अब पूरा अनहोर करने लगा। माई को जीना हराम कर दिया, माई के जीना हराम कर दिया। एक गुरु भाई बहना अब 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, बिना चिल्लाए बेटा 1 दिन नहीं रहा। अब माई जो है थर थर कांपने लगी और सूख के ढंढना गई। एक दिन बेटा से कहती है कि बेटा हमको पुतोहिया के ला दो बेटा। बोला काहे लगी माँ, वो तो अपना मायके गई है, वो बड़ी बदमाश थी, तुमको डराती थी। बोली नहीं बेटा, वो मेरा घर के लक्ष्मी है, वो करियाठी नहीं है बेटा, मेरा घर के लक्ष्मी है। उसको आने से मेरा घर का रौनक बढ़ गया, मेरे घर में खुशियां बढ़ गई और मेरा घर का दीपक भी वो देने वाली है। नहीं बेटा उसे ले आओ। बेटा वो गरीब घर की नहीं है, महान घर की है, जाओ बेटा उसे ले आओ। बोला माँ अब तू दोबारा ऐसा नहीं ना करेगी, नहीं ना बोलेगी मेरे घर से चली जाओ। नहीं बेटा अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, जाओ बेटा उसको ले आओ। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, बेटा तो यही चाहता था कि मेरा माँ कब बोले कि जाओ उसे ले आओ। जब वहां गया दीदी तो देखता है कि जिस दिन गया उसी दिन उसका ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया और खुशी हुआ। खाली हाथ लौट के आ गया, अपने माई से बोला कि माँ उसका तो लड़का जन्म लिया है, बेटा जब मेरा पोता हुआ है तो हम उसको देखने जाएंगे, सब कुछ लेकर जाएंगे, हल्दी सोट का, सरसों तेल, कड़ुआ तेल
आटा दाल चावल जो भी था दीदी सब बोरिया में कस के बैलगाड़ी पर लदवा के और उसके मायके पहुंचा दी। अब जाके अब पुतोह के 1 महीना सेवा की और बोली बेटी जब तक अब तू घर नहीं जाएगी जब तक हम उस घर में कदम नहीं रखेंगे। बोली काहे माँ जी? तो नहीं बेटी जहिया से तुम आई हो ना जहिया से घरवा में भूत घूरता है। बोलता है कि हम वही भूतवा है जो पहले रहते थे। बोले माँ जी फिर वैसी भाषा लगा के रखते हैं। तो नहीं बेटी बढ़ानियों से बांटते हैं गोबरों से लीपते हैं बेटी पूजवो करते हैं तैयो भूतवा घूमता है। बोले ठीक है माँ जी। 1 महीना हुआ दीदी बेचारी घर आई अपना सास पुतो एकदम माए बेटी जैसा रहने लगी। सारे गांव का लोग चकित कर गए कि जो सारा गांव के घर बर्बाद करके रखी थी बेटी पुतो के अपना पुतो से कितना अच्छा से रही। तो संस्कार भी बहुत बड़ा चीज होता है दीदी। सबसे बड़ी संस्कार होती है शिक्षा होती है। जैसा साचा में ढालता है उसी तरह ढलता है। जैसा संस्कार देता है उसी तरह उसे मिलता है ज्ञान। तो देखिए गुरु भाई बहना एक करिया लड़की के बियाह एगो सुंदर राजकुमार से हुआ। तो गुरु भाई बहना सास झगड़ाही और पुतोहिया भगवान के पुजारी शिव भक्त। सास झगड़ीला और बेटी पुजारी माने माए झगड़ीला और बेटी पुजारी। देखिए तो देखिए गुरु भैया बहना कहते हैं जैसा कर्म करते हैं वैसा पाते हैं। तो कर्म तो इसका झगड़ा लगाने का था लेकिन अपना घर जब आया अपना पर तो बहू इसको संवार के दोना बना दी। कच्चा बांस लपता है लोग कहता है लेकिन नहीं पक्कल बांस को लपाया गया। तो गुरु भाई बहना डर भी बहुत बड़ा चीज होती है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।